सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों के लिए मंगल कामना करता हूँ। मैं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु थिरोज्योति। मेरे प्रिय देशवासियों, आज वर्षावास का प्रथम दिवस है। प्रथम दिन के उपलक्ष्य में आज से बौद्ध परंपरा के अनुसार, बौद्ध पद्धति के अनुसार वर्षावास का शुभारंभ हुआ है। और वर्षावास बौद्धों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। वर्षावास अपने आप में एक इतना पवित्र और इतना प्यारा पर्व है कि जिसको भारत में ही नहीं, जिन जिन देशों में बुद्ध को बड़े पैमाने पर माना जाता है, जहाँ करोड़ों की आबादी बुद्ध को मानने वाले लोगों की है, जो बौद्ध अनुयायी हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा पवित्र पर्व माना जाता है। ये हमारा 3 महीने के लिए रहेगा। बीच बीच में उपोषित रखते हैं उपासक लोग, भिक्षु लोग उपोषित करेंगे, उपासक लोग एकत्रित होंगे। और मुख्य कारण है वर्षावास का कि 3 महीने तक वर्षावास जब तक चलेगा, जब तक भिक्षु एक ही बुद्ध विहार पर रहकर अध्ययन पठन करेंगे। और जो बुद्ध विहार से जुड़े हुए लोग हैं, अपने अपने क्षेत्रों के बुद्ध विहारों से जुड़े हुए जो बौद्ध उपासक हैं, वो उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको ज्ञान देंगे और उनको धम्म के जानकारी देंगे और धम्म के मार्ग से भली भांति पूर्ण रूप से अवगत कराने का कार्य करेंगे। मेरे देशवासियों, वर्षावास एक बौद्धों में इस प्रकार से प्रचलन है कि जैसे जैन समुदाय में वर्षा काल चलता है और जैनियों में जो जैन मुनि होते हैं वो वर्षा काल करते हैं और हम वर्षावास करते हैं। तो 3 महीने तक बारिश पड़ती है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, कहीं भिक्षु का जाना आना, किसी भी प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए बुद्ध ने वर्षावास को कहा कि भिक्षु 3 महीने तक एक जगह रहेंगे, अध्ययन पठन करेंगे और अपने अपने बुद्ध विहारों पर जो आगंतुक बौद्ध उपासक होंगे, समय समय पर उनको ज्ञान और मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज ये वर्षावास विदेशों में भी, थाईलैंड में मेरी बड़ी सिस्टर हैं, वहाँ पे इस औरत आई, उनसे मेरी बात हुई। छेमछेंग काफ़ी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ विदेशों से, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और भी जगह पर हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो वर्षावास को महत्व दिया जाता है। ठीक उसी के चलते हुए, क्योंकि थेरवाद परंपरा को जीवित रखने के लिए और भारत में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारत एक ऐसे गुरुओं की भूमि रही है जहाँ पर बुद्ध ने भी ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान प्राप्त के माध्यम से आज संसार के जहाँ भी सूर्य की किरणें जाती हैं वह बुद्ध का नाम गया है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो एक ऐसा ज्ञान था कि जिस व्यक्ति के समझ में भी आता है और जो व्यक्ति उस ज्ञान का अनुसरण करता है और जो बुद्ध के मार्ग को अंगीकार करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। वर्षावास में 8 वर की मांग की थी माता विशाखा ने। और जैसे औषधि दान देना, 8 पुरस्कार जिसको कहा जाता है, औषधि दान देना, चीवर दान देना और यहाँ तक कि उनको 3 महीने की एक जगह रुकने की अनुमति प्रदान कराना और यहाँ तक कि भिक्षुओं को उपासकों के द्वारा समय समय पर भोजन दान वहाँ जाकर देना, क्योंकि भिक्षु वर्षावास के अंतरालय में कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। लेकिन आज हम पूरे देश में देखते हैं, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर ग्रंथ लगाए जाते हैं, हर बुद्ध विहार में ग्रंथ चलाया जाता है शाम को 7 बजे और या सुबह को भी टाइम निकालकर वहाँ के लोग आते हैं और ग्रंथ को पूरी तरह से पढ़ते हैं। और एक चैप्टर डेली, जैसे भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, जिसका अनुवाद पूज्य भदंत आनंद कौशल्यान जी ने किया था, तो उस ग्रंथ को ज़्यादा हम मान्यता देते हैं क्योंकि बुद्ध के सिद्धांतों पर आधारित है और उसका ही हम अध्ययन पठन करते हैं। आज वर्षावास के चलते हुए जो गुरु पूर्णिमा है, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के लिए शुभकामना दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बौद्ध परंपरा के अनुसार एक बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है।
आज भी मैंने विदेशों में देखा, वीडियो कॉल पे मेरी बातचीत हुई कुछ लोगों से, मैंने वहाँ महसूस किया कि भारी संख्या में, यानी 2000 भिक्षु, 5000 भिक्षु, 10,000 भिक्षु, 1,000 उपासक, 4,000 उपासक एकत्रित हुए हैं और वो उपोषित ले रहे हैं और वर्षावास की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि हमारे इंडिया में कहीं कहीं पर बौद्ध ज़्यादा हैं, कहीं कहीं पर बौद्ध कम हैं, लेकिन जहाँ भी जितने भी बौद्ध हैं वो अपने बौद्ध भिक्षुओं के प्रति सम्मान रखते हुए, अपने बौद्ध विहारों के प्रति एक नीति नियमों को ध्यान में रखते हुए वो आस्था प्रकट करते हैं, वहाँ जाते हैं और उन्हें बड़ी खुशी होती है कि हमारा वर्षावास शुरू हो गया है। आज से हमको कुछ ना कुछ एक नया, भिक्षु के पास जो अनुभव है, भिक्षु के पास जो ज्ञान है, भिक्षु ने जो 9 महीने घूम करके, भ्रमण करके, चारिका करके जो इकट्ठा किया है, एकत्रित किया है, उस ज्ञान में से हमें कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान मिलेगा जिसको हम अपने जीवन में उतारेंगे, जिस पर हम चलेंगे और जिससे हमारा कल्याण होगा, जिससे हमारा मंगलमय होगा, जिससे हमें जीवन जीने की एक नई शक्ति मिलेगी। हम जीवन जीना सीखेंगे, जीवन जीने की कला को जानेंगे। तो इसीलिए वर्षावास की खुशी का माहौल वो भिक्षुओं के साथ साथ बौद्ध अनुयायियों में भी बड़े पैमाने पर पाया जाता है और देखा जा रहा है। जैसे आज भी मेरे यहाँ सुजाता गौतम जी आई और भी 2-3-4 लोग आए, सुबह हमारे मास्टर सुरेंद्र जी आए, कुछ लोग आए जो उनसे अपना बना फल फ्रूट है या बुधवार के प्रति जो भी उनको करना था वो किया उन्होंने। इससे मतलब साफ जाहिर होता है कि वर्षावास के काल में हर उपासक जागरूक हो जाता है, सचेत हो जाता है और वो कुछ ना कुछ जिज्ञासा रखता है मन में कि हमें भिक्षु से कुछ नया मिलेगा। अब नए में जैसे जो हमारा अपना अध्ययन है, जैसे भ्रमण करना पहला कर्तव्य, चरत भिक्षुवे चारकम लोकान का पाए भोजन तय भोजन सुखात दीप भाव, बहुत सारी बातें हैं। बुद्ध का जीवन, बुद्ध के जो भिक्षु हैं, बुद्ध के अनुयायी जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो बुद्ध के शीलों का पालन करने वाले जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनको चारिका पर विशेष ध्यान देना होता है, भ्रमण पे विशेष ध्यान देना होता है। उनको भ्रमण करने के बाद बहुत सारा अनुभव, सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, बहुत सारे मान, अपमान, सम्मान, बहुत सारी चीज़ें उनको देखने को मिलती है, जिससे उनको एक नई अनुभूति मिलती है। उस अनुभूति को प्रवचन के माध्यम से हम उपासकों में प्रचार प्रसार के करते हैं। और प्रचार प्रसार के माध्यम से क्या होता है, उपासकों के अंदर एक मन में भाव पैदा होता है कि हमारे भिक्षु इतनी कठिन विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए पूरे देश में भ्रमण करते हैं, तो कम से कम हम 3 महीने ठीक प्रकार से उनके द्वारा जो अर्जित धन है, अर्जित ज्ञान है, उस ज्ञान को हम ले सकें। इसके लिए भिक्षु को 3 महीने तक सुबह शाम बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, सूत्र पाठ जो भी है, एक सीखने का भी हमको बहुत मौका मिलता है। जो हमसे जूनियर भिक्षु होते हैं, जो श्रामनेर होते हैं, बहुत सी जगह अनागारिक होते हैं, अनागारिकाएँ होती हैं, बहुत से श्रामनेर होते हैं, श्रामनेरी होती हैं, भिक्षु भिक्षुणियाँ। लेकिन ये वर्षावास खास तौर पर श्रामनेरों का तो नहीं होता है, भिक्षुओं का होता है। और भिक्षु जो है अपने से जितने भी उनके जो श्रामनेर हैं या जूनियर हैं, जो आगंतुक हैं, उनको सही दिशा देने का काम करते हैं। और आज हम सबको याद रखना चाहिए कि ये 3 महीने के बीच में वर्षावास यदि हम सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से कर रहे हैं तो हम अपना अध्ययन पठन ना छोड़ें। हमारा जो ग्रंथ बिहारों में लगाया जाएगा, बिहारों में जो शुरुआत की जाएगी और बिहार में हमको उस ग्रंथ के माध्यम से कुछ समझाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी वर्षावास के तरीके को और वर्षावास को बेहतर तरीके से जान सकती है और एक हमारे आने वाली जनरेशन को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देने का काम करता है वर्षावास। और वर्षावास का ही एक महत्व यही माना जाता है कि जीवन में हमने 9 महीने कुछ अर्जित किया है, वो हम उपासकों को देंगे और उपासक अपने संवाद करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, अपनी चर्चा करते हैं, मन में शंका होती है उनका समाधान करते हैं। तो ये हम दोनों को, उपासकों को और भिक्षुओं के बीच में बैठ करके आपस में मंथन चिंतन करने का भी अवसर प्राप्त होता है। और कहीं ना कहीं हम दोनों के रिश्ते, बौद्ध भिक्षुओं के रिश्ते, धम्मगुरुओं के रिश्ते, उपासकों के रिश्ते आपस में एक मधुर बनते हैं, जिससे कारण है कि एक दूसरे को परिचित होने का मौका मिलता है। अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, महाराष्ट्र में चले जाइए या जहाँ भी बड़ी पैमाने पर बौद्ध उपासक रहते हैं, वो आग्रह करते हैं भिक्षु हमारे यहाँ आप वर्षावास यदि करेंगे तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात होगी। तो भिक्षुओं का अभाव है, बहुत सी जगह जहाँ भिक्षु नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ उपासक जो पढ़े लिखे हैं,
जो बुद्धिज्म के बारे में जानते हैं, जो बुद्ध को समझते हैं, जो बुद्ध के ज्ञान को जान चुके हैं, वो उस तरीके से उसको अध्ययन पठन के माध्यम से लोगों को समझाने का काम करते हैं। मेरा कहने का मतलब, आज बरसाबास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला दिन है हम सब के लिए, खुशहाली का माहौल है। पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी बड़े पैमाने पर हजारों की लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में इस बरसाबास को मना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कुशल पूर्वक, कुशल सानिध्य में, अच्छे विद्वान भिक्षुओं के कुशल नेतृत्व में ये बरसाबास एक सफलता की ओर जाएगा और बरसाबास को लोग अच्छे दृष्टिकोण से देखेंगे और बरसाबास से कुछ हासिल करेंगे। बरसाबास में इतना ज्ञान प्राप्त करेंगे और अच्छी सोच पैदा करेंगे कि वो अपने जीवन का कल्याण कर सकें, अपने पड़ोसियों के बारे में अच्छी सोच पैदा कर सकें। मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि हम सबको बरसाबास को मिल करके, जुल करके, एक दूसरे के प्रति अच्छा प्रेम भाव रखते हुए 3 महीनों के साथ बरसाबास को बिताना है। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय।